हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं डिस्कस यहाँ पे, वो टोटली आपकी एक तो एनसीईआरटी बेस्ड है, दूसरा जितना जो भी आपका सिलेबस है सारी चीजें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये सिलेबस मेंशन है, वहीं से सारे टॉपिक मैंने ले रखे हैं। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। आज डे 12 है, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। आज है हमारा डे 12। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, आई बिलीव कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, वो लेक्चर्स आपने जरूर देखे होंगे। और हम यहाँ पे किस तरह से डिस्कस करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं कि हम पहले पूरा कंटेंट डिस्कस करते हैं। कंटेंट के साथ साथ जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आज जैसे हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक के साथ, सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक के साथ साथ जो इस टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी साथ लेते हुए चलेंगे। और हमारी जो क्लास है बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही चलेगी। और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे नोट्स आपको, रिशु साइंस एकेडमी पे। इस चैनल का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं, ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। इनको हम खुली आंखों से, मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से हमें दिखते ही नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली वी कैन सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसे अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है, ठीक है? तो पेपर में किसी क्वेश्चन में अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह माइक्रोब्स लिखा हुआ दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रोब्स कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स भी कहते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये जो सूक्ष्म जीव है कहाँ पाए जाते हैं? तो एवरीवेयर, इट फाउंड एवरीवेयर। एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, फूड में है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी है, ये है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वायु, जल, मिट्टी, भोजन और जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे, एंटनी वैन ल्यूनहोक, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में खोज की थी। क्लियर? अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सूक्ष्म जीवों की, विशेषताएं क्या है? तो वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं इनको। उसके अलावा फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। इनमें से अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ तो यूजफुल होंगे और कुछ हार्मफुल होंगे। तो यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये काफी फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं 5 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी एंड वायरस, ठीक है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु, ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड बनते हैं कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा फंगल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? चलिए, तो 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। पहले अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया जो है वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, लिविंग थिंग, एवरीवेयर। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, विब्रियो कोल्री है, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के नाम है। उसके अलावा फंगस की बात करूं तो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे फाउंड इन सॉइल, फूड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ जो है हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है फंगस के? ईस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, मोल्ड हो गया, जो मशरूम हम खाते हैं वो भी क्या है? फंगस है वो भी।
प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट लिव्ड इन वाटर और इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। पानी में भी रहते हैं और कुछ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो ये एग्जांपल किसके हैं? प्रोटोजोआ के हैं। अभी आगे एक एक करके सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कोज कर रहा है वो भी करेंगे, ठीक है। एल्गी क्या है? मोस्टली फाउंड इन वाटर एंड दे हैव क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। इसके पास क्लोरोफिल है तो दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेती है। एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एल्गी के, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड क्लोरेला। वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस को तो हम सबको याद ही होगा, कोरोना वायरस तो सबको ही पता है ना। तो वायरस क्या है? वेरी टाइनी एंड कैन बी सीन ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। ये जब तक तो हमारी बॉडी से बाहर है ना, तो ये डेड है, ये बिल्कुल डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही इसे कोई बॉडी मिल जाएगी, बॉडी के अंदर ये चला जाएगा, फिर वहां ये फास्ट फास्ट रैपिडली क्या करता है? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर जब ये है तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। जब किसी बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या है वायरस के? HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस, उसके अलावा कोरोना वायरस की, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया का देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाए जाते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया एक ही शेप के होंगे, सबकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, ठीक है। कुछ राउंड शेप के होंगे, कुछ रोड शेप के होंगे, कुछ स्पाइरल शेप के होंगे। तो हर बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप होती है। उसके अलावा कुछ तो यूजफुल बैक्टीरिया होंगे, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे। अब अगर मैं यूजफुल बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु की बात करूं तो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो यूजफुल है? तो फॉर एग्जाम्पल कर्ड की एग्जाम्पल ले लो। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि क्या है? हमारे लिए यूजफुल है। दूसरा है इकोलाई, जिसको इसर्शिया कोलाई भी कहते हैं, जो हमारे गट में, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है। उसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके अलावा कुछ और यूजफुल बैक्टीरियाज हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये क्या है? मैं काफी एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। उसके अलावा बाइफिडो बैक्टीरियम जो है ये भी प्रेजेंट होता है। ये भी हमारी जो गट हेल्थ है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एजोटोबैक्टर जो है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा एसिटोबैक्टर एसिटी जो है, इट कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। जब विनेगर बनाते हैं तो विनेगर प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। कौन सा? एसिटोबैक्टर एसिटी। तो ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस हो गया, इकोलाई हो गया, राइजोबियम हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, बाइफिडोबैक्टीरियम हो गया, एजोटोबैक्टर और एसिटोबैक्टर एसिटी, ये सारे गुड बैक्टीरियाज हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हार्मफुल बैक्टीरियाज की बात करूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हार्मफुल बैक्टीरिया है जो क्या करता है? ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। टीवी की जो बीमारी है वो कौन कोज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक डिजीज का नाम है और इस डिजीज को कौन सा बैक्टीरिया कोज कर रहा है? तो ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके अलावा सेकंड जो बैक्टीरिया है दैट इज विब्रियो कोलरी। विब्रियो कोलरी डिजीज कोज करता है कोलरा। उसके अलावा साल्मोनेली टाइफी कौन सा डिजीज कोज करता है? टाइफाइड। जो टाइफाइड वगैरह होता है पर्सन में, वो कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? साल्मोनेला टाइफी। उसके अलावा फोर्थ बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये कौन सा डिजीज कोज करता है? निमोनिया कोज करता है। फिफ्थ है निसीरिया गोनोरिया। तो ये कौन सी डिजीज कोज करता है? गोनोरिया जो है एक डिजीज का नाम है जो कि कोज करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है ये। उसके अलावा यर्सीनिया पेस्टिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है एक्चुअली, और ये कौन सा डिजीज कोज करता है? ब्यूबोनिक प्लेग। तो इस तरह से एक जो डिजीज है ये कोज करता है कौन सा बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम है एक्चुअली जो हार्मफुल बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कोज कर रहा है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैंने एक टेबुलर फॉर्म एक टेबल दे रखा है, वहां पे मैंने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज कोज कर रहा है वो सारा मेंशन है।
यहाँ सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे याद करेंगे, वो होच पोच है, होच पोच कुछ भी नहीं है। टेबल के थ्रू आपको इजिली चीजें याद हो जाएंगी। अभी जस्ट मैं समझा रही हूँ, आप सुनते जाइए, ठीक है। देखो एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब समझ जाओगे आप। चलिए, अब ये तो हो गया बैक्टीरिया के बात। बैक्टीरिया हमने डिस्कस करी है, कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरिया है, कौन कौन से हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो हमने देखा। अब अगर फंगस की बात करूं, कवक की बात करूं, तो फंगस क्या है? इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कवक जो है मृत और सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। तो ये क्या है? फंगस के एग्जांपल है। और फंगस के क्या क्या यूजेस हैं? तो इट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड एंड केक्स को बनाने के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं ना, तो ये ईस्ट क्या है? फंगस है। ईस्ट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन। खमीर जो है किण्वन में सहायक है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ है क्या है? इट इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ के। कौन कौन से जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये सारे जो है एग्जांपल, अमीबा है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, लिशमैनिया, यूग्लिना, ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ हैं। और अमीबा क्या कोज करता है? अमीबिक डाइसेंट्री कोज करता है। पैरामीशियम कोई डिजीज कोज नहीं करता, इट इज फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फाउंड इन वाटर। प्लाज्मोडियम क्या करता है? इट कॉजेज मलेरिया, मलेरिया कोज करता है। ट्रिपैनोसोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। देखो कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है, ठीक है। जो डिजीज का नाम है, उस डिजीज को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है, फंगस है, बैक्टीरिया है या वायरस है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस के नाम है, बाकी आगे मैंने टेबल भी दे रखा है, वहां से भी आप याद कर सकते हो। बट क्या क्या एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ के? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, लिशमैनिया और यूग्लिना। और ये कौन कौन से डिजीज कोज करते हैं? तो अमीबा क्या है? कौन सा डिजीज कोज करता है? अमीबिक डाइसेंट्री। पैरामीशियम कोई डिजीज कोज नहीं करता। प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। लिशमैनिया काला आजार कोज करता है। यूग्लिना हैज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक। यूग्लिना के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह होते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना भी कोई डिजीज कोज नहीं करता और ये भी वाटर में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए प्रोटोजोआ, और कौन कौन से प्रोटोजोआ कौन कौन से डिजीज कोज कर रहे हैं ये हमने देखा। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज एल्गी। नेक्स्ट है एल्गी। तो एल्गी क्या है? इट कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी के पास क्लोरोफिल है जो अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड क्या क्या एग्जांपल्स हैं शैवाल के, कौन कौन से एग्जांपल हैं? तो क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स, ये सब क्या है? ये सब एल्गी के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वायरस। नेक्स्ट है वायरस, विषाणु। तो विषाणु मैंने अभी आपको बताया, दे आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट। ये सिर्फ लिविंग बॉडी, लिविंग होस्ट के अंदर जाकर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, जब तक ये बाहर हैं तब तक ये नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इनको कोई बॉडी मिल जाएगी तो फिर ये फास्ट फास्ट क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से डिजीजेस है दैट इज कोज्ड बाय वायरस? तो कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये एग्जाम्पल है आपके वायरस के, ठीक है। और वायरस एक्ट एज लिविंग इनसाइड होस्ट एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, जो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। तो ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। पांचों के बारे में हमने देख लिया। अब जो यूजफुल कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजफुल हैं और क्या क्या उनके यूजेस हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसके अलावा फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। और उसके अलावा एक एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, विच इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाकी मैंने ये साइंटिस्ट के नाम भी आगे दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उन साइंटिस्ट ने किस किस चीज की खोज की है वो भी आपको टेबल आगे मिलेगा। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? हमने देखा कि कुछ तो गुड इफेक्ट्स हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है? इट कोज डिजीजेज, ये जो है डिजीज पोज करते हैं। कौन कौन से डिजीज पोज करते हैं? ये सारे डिजीजेस प्लांट्स के और एनिमल्स दोनों के ही डिजीजेज यहाँ दे रखे हैं। ये पौधों के डिजीज हैं और ये जो है ह्यूमंस के डिजीज हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कोज कर रहा है? प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। अमीबिक डाइसेंट्री भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, वो भी क्या है? प्रोटोजोआ है। डेंगू
कौन कोज कर रहा है? वायरस कोज करता है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो है कौन कोज कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बैक्टीरिया है। कोलरा विब्रियो कोलरी कोज करता है और ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। रिंगवर्म कौन कोज कर रहा है? एक फंगस कोज कर रही है। रिंगवर्म किसकी वजह से होता है? फंगाई की वजह से होता है। सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है जिसको कौन कोज कर रहा है? ज़ैंथोमोनास। और ये ज़ैंथोमोनास क्या है? एक बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं का रतुआ रोग प्लांट्स में होता है और कौन कोज करता है? पिसीनिया। और ये भी क्या है? एक फंगस है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी कौन कोज कर रहा है? वायरस कोज कर रहा है। वायरल डिजीज है ये, विषाणु कर कोज करते हैं इसको। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू का झुलसा रोग प्लांट्स में होता है जो कौन कोज कर रहा है? पाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। तो डिफरेंट सा नाम है, पाइथोपथोरा इन्फेस्टेंस। और ये कौन कोज करता है? फंगस कोज करती है। तो कौन सा जो डिजीज है, ये डिजीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है? और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है क्या? फंगस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और ये टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए। इस टेबल से कितने भर भर के क्वेश्चन आए हैं, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना हम तो आपको आइडिया लगेगा। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। किसी पर्सन को, किसी बच्चे को अगर डायरिया है ना तो उसे पोलियो की ड्रॉप्स हमें नहीं पिलानी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है कि पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया, क्योंकि जो पोलियो की ड्रॉप्स है वो अतिसार की वजह से निकल जाती हैं। बच्चा बार बार लूज मोशन होंगे उसको तो वो क्या है, उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये भी सही है कि अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Both S1 and S2 are correct and S2 is the correct explanation for S1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय वायरस। और ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से ऐड ऑन नहीं किए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देख लो किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय वायरस। कौन से डिजीज है जो वायरल डिजीज है? तो अब देखो वायरल डिजीज कौन सा है। ट्यूबरक्लोसिस हमें पता है बैक्टीरियल डिजीज है। कोलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स ये वायरल डिजीज है। थर्ड देख लेते हैं, कोलरा तो बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा एक डिजीज है जो बैक्टीरिया कोज करते हैं, मतलब कौन सा ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा है जो बैक्टीरियल डिजीज है। तो कौन सा ग्रुप है जो बैक्टीरियल डिजीज है? मलेरिया तो हमें पता है कौन कोज करता है, प्रोटोजोआ कोज करता है। उसके अलावा टीवी, मेनिंजाइटिस, चिकन पॉक्स तो आपका बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। चिकन पॉक्स तो वायरल डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी चिकन पॉक्स दे रखा है, पोलियो भी वायरल डिजीज है। हमें बताना कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। तो ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, निमोनिया एंड टाइफाइड, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। तो डिजीजेज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा डिजीज कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा एक प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरिया कोज कर रहा है? तो बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कोज कर रहा है देख लेते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट जो है, रस्ट ऑफ व्हीट कौन सा डिजीज है? तो ये रस्ट ऑफ व्हीट जो है ना एक फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगस डिजीज है। सिट्रस कैंकर जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। उसके अलावा येलो वेन मोजेको भिंडी ये कैसा है? वायरल डिजीज है, डिस्कोज बाय वायरस। तो हमें बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज होता है वो बताना था, दैट इज सिट्रस टैंकर नहीं है एक्चुअली, ये कैंकर है, ठीक है, सिट्रस कैंकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ओनली बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी वजह से डिजीजेस कोज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक तो डिजीजेस कोज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है। जैसे अब ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी में जैसे अगर आप फ्रिज में खाना नहीं रखोगे, बाहर रहने दोगे, तो वो खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, खाने को खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दूध खराब हो गया, सब्जियां सड़ गई, ब्रेड सड़ गई, कुछ खाने की और चीजें खराब हो गई, वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस तो कॉज करते ही हैं, उसके अलावा फूड को भी खराब कर सकते हैं। तो हमें फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पता होने चाहिए कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। भोजन संरक्षण के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, सॉल्टिंग, शुगरिंग एंड पास्चराइजेशन। ड्राइंग जैसे अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको सुखा के अगर बनाएंगे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं। रेफ्रिजरेशन, अगर हम चीजों को फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, क्योंकि वहां का टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। उसके अलावा सॉल्टिंग और शुगरिंग भी क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, हीटिंग मिल्क टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स। कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो वो पास्चराइजेशन के थ्रू, पास्चराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, हम दूध को एकदम से हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं, दैट इज पास्चराइजेशन प्रोसेस। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Microorganisms can be both useful as well as harmful to us. Which of the following beneficial process is not carried out by microorganism? इन चारों में से ऐसी कौन सा स्टेप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं किया जा रहा है? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को जो ब्रेक डाउन करते हैं वहां तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है का रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो जैसे डिकम्पोजर्स वगैरह, क्या डिकम्पोजर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीजों को, तो वो ब्रेक डाउन तो कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर रहे हैं, तो ये तो सही है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये भी सही है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम, तो जो हम घर में चीजों को स्टोर कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वहां तो हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहे हैं। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हम जो है प्रिजर्वेशन मेथड को यूज करते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा कि घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण जो हम करते हैं, दैट इज नॉट वो कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन बनाने में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, तो ये ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो सबको पता ही है, वैक्सीनेशन क्या करती है, हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम सब ने क्या किया, कोरोना की वैक्सीन लगाई। तो वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है ना, एक डेड ऑर्गेनिज्म ही होता है उस डिजीज का, जिसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, ताकि हमारी बॉडी को पता चल जाए कि इस तरह की कोई चीज है। और जब हम इसको इंसर्ट कराते हैं तो काफी वीक होती है, तो जब ये वीक होगी तो हमारी बॉडी उस पर अच्छे से काम कर पाएगी, उसको किल कर पाएगी, किल करने की कोशिश करेगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी जो ऑलरेडी वीक है। तो दैट्स वाई हम इस वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट कराते हैं बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी को पता चल जाए कि अच्छा इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और हमें इसके लिए इस तरह की एंटीबॉडीज बनानी होती है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज से इस तरह से फाइट करनी होती है, तो हमारी बॉडी वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है। तो इन फ्यूचर अगर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो एंटर कर जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है। तो जैसे पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं वैक्सीनेशन के। अब कुछ ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, कुछ साइंटिस्ट के नाम है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की है वो यहाँ मेंशन है। जैसे एंटनी वैन ल्यूनहॉक ने क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, एंटनी वैन ल्यूनहॉक को। ठीक है, लुईस पाश्चर प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज एंड डिस्कवर्ड पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन की प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी, लुईस पाश्चर ने। और इन्होंने और क्या किया है, रेबीज और एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी बनाई है। रॉबर्ट कोच जो है डिस्कवर्ड डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया एंड फाउंड बैक्टीरिया कोजिंग टीवी और कोलरा और एंथ्रेक्स, इनके बारे में किसने खोज की, रॉबर्ट कोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। तो पेंसिलिन थी, ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डेवलप फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। सेलमैन वेकमैन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी। ये लाइन इसकी है इंपॉर्टेंस जो है। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट हो गए और इन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की थी, उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनसे रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लेते हैं।
इन कॉलम ए नेम ऑफ साइंटिस्ट आर गिवन, इन कॉलम बी सम डिस्कवरीज आर गिवन। तो कॉलम ए में कुछ साइंटिस्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच। इन्होंने किस किस चीज की खोज की थी? तो ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेंसिलिन की खोज की थी, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। सेकंड है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की प्रोसेस की खोज की थी। कहाँ गई लुईस पास्चर? ये उसके साथ साथ उन्होंने फर्मेंटेशन की भी खोज की थी। रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने क्या किया? एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, एक एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, ठीक है, तो उन्होंने एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है उसकी खोज की थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ कहाँ पे है? ए का फोर्थ यहाँ है और यहाँ है। और उसके अलावा बी का क्या है? बी का है फिफ्थ। बी का फिफ्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन इन दोनों में से बी का फिफ्थ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो राइट ऑप्शन जो है और राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या फर्क होता है? देखो, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? ऐसे डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं, फैलते हैं। जैसे जुकाम ज्यादातर एक जगह से एक पर्सन से दूसरी जगह फैलता है, तो वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्मफुल डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये उनकी खुद की बॉडी की वजह से हो रहा है कि वो फैल नहीं रहा है, वो किसी और पर्सन से नहीं आया उनकी बॉडी में। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके एग्जाम्पल है मलेरिया, कोलरा, डेंगू, टीवी, कॉमन कोल्ड और पोलियो। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम है। Communicable disease is caused by microorganisms like bacteria, virus, fungus, protozoa, and it is caused by genetic lifestyle deficiency और organ की problem की वजह से। Can spread through, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कम्युनिकेबल डिजीज है, कैसे स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो ये वाटर से स्प्रेड हो सकता है, एयर से स्प्रेड हो सकता है, फूड से स्प्रेड हो सकता है, या फिर इंसेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है दे डू नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने से ये नहीं फैलते हैं। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संचारी रोग और असंचारी रोग के बीच का डिफरेंस है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज है, आपको ये बताना है। तो एनीमिया, स्कर्बी तो विटामिन सी की कमी से होता है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया और स्वाइन फ्लू, तो ये भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, यस, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके अलावा डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, डायबिटीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कि जब जो हमने अभी देखा ना कि जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारी फैल रही है वो एयर के थ्रू भी होती है, वाटर के थ्रू भी होती है, फूड के थ्रू भी हो सकती है ना। तो उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन सी एयरबोर्न डिजीज है, कौन सी वाटरबोर्न डिजीज है, कौन सी फूडबोर्न डिजीज है। तो अगर एयरबोर्न डिजीज वायु के द्वारा जो बीमारी फैल रही है वो कौन कौन से डिजीजेस हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, मीजल जो है एयर वायु के द्वारा फैलती हैं। वाटरबोर्न डिजीज पानी से जो बीमारी फैल रही है दैट इज कोलरा और टाइफाइड। भोजन द्वारा जो बीमारी होती है दैट इज फूड पॉइजनिंग और कोलरा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो बीमारी हो रही है दैट इज रिंगवर्म एंड चिकन पॉक्स। वेक्टर बोर्न डिजीज या इंसेक्ट बोर्न डिजीज, जो इंसेक्ट्स जो है फैला रहे हैं दैट इज मलेरिया एंड डेंगू। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से जो डिजीज होते हैं दैट इज रिंगवर्म एंड कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो कौन सी डिजीज एयरबोर्न है, वाटरबोर्न है, फूडबोर्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे इससे भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटरबोर्न बैक्टीरियल डिजीज। पूछा गया था कि कौन सा वाटरबोर्न डिजीज है प्लस बैक्टीरियल डिजीज है, तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, देखना क्या है, मलेरिया और कोलरा। तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ये कोई वाटरबोर्न डिजीज नहीं है। सेकंड है टाइफाइड और जॉन्डिस। तो टाइफाइड तो है बट जॉन्डिस जो है एक वायरल डिजीज है, ना कि आपका बैक्टीरियल डिजीज।
मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, प्रोटोजोआ डिजीज है। एंड उसके अलावा डी है टाइफाइड और कोलरा। तो टाइफाइड और कोलरा जो है आपके बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड और हैजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एंड ये आपका जो चैप्टर है ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इस चैप्टर का ना एक टॉपिक रह रहा है नाइट्रोजन साइकिल, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अपने आप में काफी लेंदी भी है। तो नाइट्रोजन साइकिल में सेपरेट करके समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, जो मैंने इंपॉर्टेंट सीटेड पॉइंट्स के रूप में लिख दिया है यहाँ पे। फर्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज मलेरिया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया कोज कर रहा है? प्रोटोजोआ। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। उसके अलावा हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? ईस्ट, जो कि क्या है? एक फंगस है। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग होस्ट सेल। तो कहाँ रिप्रोड्यूस करता है? लिविंग होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर एक्चुअली समझ में आया होगा। इस चैप्टर में मेन चीज एक्चुअली पता क्या है? मेन चीज है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज कोज कर रहा है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसका आपको नेम भी पता होना चाहिए। जैसे बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने देखा कोलरा। कोलरा एक डिजीज है ना, जो कौन कोज कर रहा है? बैक्टीरिया कोज कर रहा है। और कौन सा बैक्टीरिया कोलरा कोज कर रहा है? तो विवरियो कोलरी। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विवरियो कोलरी। कोलरी एक डिजीज कोज कर रहा है, इसका नाम है कोलरा। तो कौन सा डिजीज है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमने देखे, वो सारे साइंटिस्ट की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज की खोज की, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें वो मेंशन है। उसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला चार्ट, और ये जो नेक्स्ट किया हमने वाटर बोर्न डिजीज और एयर बोर्न डिजीज, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाटर बोर्न डिजीज है, कौन सी एयर बोर्न डिजीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आज का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और नाइट्रोजन साइकिल रह रही है। नाइट्रोजन साइकिल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से सेपरेट करके समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विश्व साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आपको कुछ कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से एक बार समझा दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, ये जो हमारी वीडियोज है, जो फर्स्ट टाइम बच्चे देख रहे हैं उनको बता दूं, ये जो हमारी वीडियो है मंडे से फ्राइडे आपको रोज शाम को 7 बजे मिलती है। इसमें 3 दिन हम थ्योरी डिस्कस करते हैं और 2 दिन साइंस की पैडागोजी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 5 दिन आपके सीटेट की साइंस के लिए है और 3 दिन थ्योरी 2 दिन पैडागोजी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।